हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए हमारी एक्सरसाइज 5 कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में रिपीट होते हैं। देखिए मेथड सेम रहती है, हो सकता है क्वेश्चन में नंबर्स थोड़ा आगे पीछे चेंज हो जाए लेकिन मेथड सेम रहती है। तो अब जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP 17,12,7,2। अब देखिए हम मान लेंगे, ये पूछ रहा है कि कौन सा टर्म AP का -150, हम मान लेते हैं कि एन टर्म -150 है। तो हमने मान लिया लेट एन टर्म ऑफ द AP इज -150। एन टर्म का फॉर्मूला होता है A+n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -150। ए की जगह क्या है यहाँ देखिए 17, और डी की जगह क्या होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। 12 - 17 कितना हो गया, -5। तो डी की जगह रख दिया -5 इक्वल टू -150 से ओपन करेंगे 17 -5n माइनस माइनस +5 इक्वल टू -150। ये -5n, ये 17 + 5 कितना होगा 22 इक्वल टू -150। तो -5n इजिकल टू कितना हो गया -150 -22। दोनों को साइन माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, ये -172 साइन आएगा माइनस का। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, ये माइनस से माइनस कैंसिल 172/5। अब देखिए ये जो है ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये क्या हो गया, एन इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, -150 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ AP। अगर AP में कोई भी टर्म नेचुरल नंबर नहीं होता है तो इसका मतलब वो AP में नहीं है, इसलिए क्या हो गया -150 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ AP। सेकेंड है हमारा, द 7 टर्म ऑफ एन AP इज़ 20 एंड इज़ 13 टर्म इज़ 32। फाइंड द AP। देखिए हमें जो जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। 7 टर्म हमें दे रखा है 20। 7 टर्म का फॉर्मूला होता है A+n-1 इंटू डी। एन की जगह कितना आ गया 7, तो A+7-1 इंटू डी इज इक्वल टू 20। तो A+60 इक्वल टू 20, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 20 - 60। अब सेकंड हमको दे रखा है 13 टर्म 32 है, तो 13 टर्म क्या हो गया 32। तो 13 टर्म के लिए क्या लिखेंगे, A+n की जगह 13 आ जाएगा। A+13-1 इंटू डी इज इक्वल टू 32, तो A+12D इक्वल टू 32। तो यहाँ देखिए अब हम A की जगह क्या पुट कर देंगे 20 - 60। तो A की जगह हमने रख दिया 20 - 60 +12D इक्वल टू 32। तो ये हो गया हमारा 20 + 60 इक्वल टू 32। देखिए 20 + 60 इक्वल टू 32 हो गया। 60 कहाँ से आया, 12D में से 60 हमने माइनस करा तो +60 आ गया। अब यहाँ 60 इक्वल टू कितना आ गया 32 - 20 कितना हो गया 12। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 12, ये मल्टीप्लाई वाला अपॉन में चला जाएगा। 12/6 कितना आ गया 2। डी की वैल्यू 2 आ गई, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ डी की जगह 2 रख देंगे। 20 - 6 इंटू 2, ये हो गया 20 - 12 इक्वल टू 8 हो गया। तो ए अब आ गया 8, डी आ गया 2। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द AP। AP क्या होती है मैं पहले बता चुकी हूँ, A+D, A+2D, A+3D ऐसे ही बढ़ता जाता है। तो ए की जगह हमने 8 रख दिया, डी की जगह हमने 2 रख दिया। इसको सॉल्व करा तो AP आ गई हमारी 8, 8 + 2 10, 2 2 जा 4, 4 में 8 ऐड करा 12, 3 2 जा 6, 6 में 8 ऐड करा 14। तो 8, 10, 12, 14 ये हमारी क्या आ गई AP आ गई। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड 10 टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द AP 4, 9, 14 कहाँ तक गया 254। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि फ्रॉम एंड, तो उसके लिए फॉर्मूला सीधा सा फॉर्मूला होता है L मतलब लास्ट टर्म, L-n-1 इंटू डी। एन टर्म की जगह हमें कोई सा भी टर्म निकालना है, 10th है 12th है कुछ भी है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है L-n-1 इंटू डी। अब हमें AP तो दे ही रखी है, A है यहाँ 4, D है हमारा 9 - 4 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 5, और L मतलब लास्ट टर्म 254। अब ये सारी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। अब देखिए ये एन टर्म बोल रहा है, ये हमारा एन टर्म का फॉर्मूला, हमें निकालना है 10 टर्म। तो एन की जगह आ जाएगा 10 टर्म फ्रॉम द एंड। अब जहाँ जहाँ एन है वहाँ क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। एल की जगह 254 एंड डी की जगह 5। तो ये सॉल्व करते हैं, ये कितना आ गया 254 माइनस 9 इंटू 5, 254 माइनस 45 कितना आ गया 209। इसका मतलब 10 टर्म फ्रॉम द एंड इज़ 209। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फाइंड हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। देखिए कितने नंबर मतलब 2 डिजिट नंबर होते हैं हमारे 99 तक, 99 तक होते हैं, और स्टार्टिंग कहाँ से होते हैं 11 से। मतलब 11 और 99 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 6 से डिविजिबल होते हैं। सबसे पहले हमें क्या बनानी पड़ेगी AP। तो AP बनाएंगे, देखिए हमारी कहाँ से शुरू होगी 12, 12 किससे होता है 6 से। तो 6 की टेबल पढ़ लेते हैं, 6 2 12, 18, 24, 30 कहाँ तक जाएगा, देखिए लास्ट क्या है 96। उसके बाद तो फिर 2 डिजिट में आता नहीं है 6 डिविजिबल। अब इसमें हमें A दे रखा है हमारे 12, D दे रखा है हमें 6, 18 - 12, और L लास्ट टर्म है हमारे 96। अब हमें मान लिया कि हमारा एन टर्म क्या है 96 है, तो ये हो गया मतलब एन टर्म 96 का मतलब है कि जो लास्ट टर्म है हमारा 96 है। तो एन टर्म कहें चाहे लास्ट टर्म कहें, दोनों का फॉर्मूला होता है A+n-1 इंटू डी इज इक्वल टू
96 हो गया। तो यहाँ हम ए की जगह रख देंगे 12, डी की जगह रख देंगे हम 6, जो हमने निकाला ये 96 ऐसे। यहाँ से हमें क्या निकल जाएगा एन। एन का मतलब वही है कि जो हमने माने थे टर्म, कितने टर्म हमारे बोला था कि डिविजिबल बाय 6 हैं। तो ये हो गया 12 + 6n - 6 = 96। तो 6n = कितना हो गया 96 - 6, तो ये हो गया हमारा 90। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 15। 15 कैसे आई, 6 मल्टीप्लाई वाला यहाँ डिवाइड में चला गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 15 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 6। इसका मतलब है कि 15 ऐसे नंबर हैं जो कि 2 डिविजिबल, जो कि 6 से डिवाइड होते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा 5th। हाउ मैनी, सेम वही है, बस इसमें क्या, उसमें डिविजिबल बाय 6 था, इसमें डिविजिबल बाय 3 है। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो मान लेंगे हम लेट ए पी फॉर 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3। देखिए 3 से 2 डिजिट कहाँ से शुरू होती है 10 से, और 10 से लेके 99 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो कि 3 से डिविजिबल होते हैं। अब सारे तो हम लिख नहीं सकते, तो ए पी में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 12 15 18 21 कहाँ तक जाएगा, देखिए 99 जाता है लास्ट। अब इसमें वही ए है हमारा 12, डी है हमारा 15 - 12, और एल है हमारा 99। फिर वही हमें एन की वैल्यू निकालनी, वही मान लेंगे। एल का फॉर्मूला क्या होता है, ए + n - 1 × डी। इसे कोई टी एन कहता है, कोई ए एन कहता है, बात एक ही है, कोई एल कहता है। तो इसमें हो गया ए + n - 1 × डी = 99। ए की वैल्यू रख दी, डी की वैल्यू रख दी। अब ये कितना हो गया 12 + 3n - 3 = 99। तो 3n, ये 12 में से 3 माइनस करा 9 आया, +9 यहाँ जाके -9 हो गया। 99 में से 9 माइनस करेंगे 90 हो गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 मल्टीप्लाई वाला यहाँ डिवाइड में चला गया, 90/3 30। तो इसका मतलब क्या है 30 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो देखिए ये हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व करे जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट आते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।